जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दृष्टि आईएएस के टेस्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि लोहा कहाँ मिलता है, तो लोहा मिलता है दोस्तों उत्तरी सूडान में। प्लेटिनम कहाँ से मिलता है, तो प्लेटिनम मिलता है दक्षिण अफ्रीका से। फॉस्फेट मिलता है दोस्तों अल्जीरिया से, और मैग्नीज मिलता है दोस्तों जॉर्जिया से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, जियोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो याद रखना जियोग्राफी शब्द प्रतिपादित किया था दोस्तों इरेटोस्थेनीज ने। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो याद रखना है इसमें ऑप्शन जो है दोस्तों बी सही है, यानी केवल 3 इसमें से सही है। 3 देख लेते हैं क्या है। 3 में दिया गया है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी जो 2 स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों वह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है, बड़े फर्मों से युक्त अत्यधिक ठंडे और विरल आबादी वाले क्षेत्र उपयुक्त हैं। तो यह किसके लिए उपयुक्त है दोस्तों, तो वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, प्रमुख यामोत्तर खाली स्थान का प्रतिनिधित्व करने वाली देशांतर की एक रेखा है। तो यह है दोस्तों 0 डिग्री देशांतर को प्रतिनिधित्व करने वाली देशांतर रेखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो सभी को मालूम होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी अतुल प्रसाद। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों सी जो इसमें दिया गया, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20.7 अरब वर्ष पहले एक भीषण विस्फोट से हुई थी। यह स्टेटमेंट जो है गलत है। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्थल मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखना है वे महासागरीय तल पर नहीं पाए जाते हैं। यह स्टेटमेंट गलत है। किस राज्य को भारत का रूट कहा जाता है, तो भारत का रूट कहा जाता है दोस्तों झारखंड को। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ही। इनमें से कोई भी कथन जो है दोस्तों सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भूमि उपयोग का निर्धारण करते हैं भूमि उपयोग का निर्धारण कौन करता है दोस्तों, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक इसका जो है दोस्तों भूमि को निर्धारित करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, किस तिथि को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून और 22 दिसंबर को जो होता है दक्षिणी ध्रुव पर अगर बात करें दोस्तों तो सूर्य की किरणें कब तिरछी पड़ती हैं, तो याद रखना है 21 जून और 22 दिसंबर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों, तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है दोस्तों इसमें सही दिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रतिधारी दीवार बनाई जाती है। तो प्रतिधारी जो दीवार है बनाई जाती है दोस्तों भूस्खलन से बचने के लिए प्रतिधारी दीवार बनाई जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे की ओर उपस्थिति के क्रम में सही क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों ऊपर से नीचे में, तो ह्यूमस, बालू, अपक्षयी चट्टान, जनक चट्टान। राइट आंसर इज क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो मृदा निर्माण का कौन सा कारक इसमें नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। राइट आंसर इज ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी मखाना कहाँ पे होता है दोस्तों, मिथिला में। मगही पान कहाँ पर होता है, तो ये होता है नवादा में। शाही लीची कहाँ पर होता है दोस्तों, तो शाही लीची होता है हमारा भागलपुर में। और कतरनी धान कहाँ पर होता है, तो ये कतरनी धान होता है, शाही लीची कहाँ पे होता है, तो ये मुजफ्फरपुर में होता है। और कतरनी धान कहाँ पर होता है दोस्तों, तो ये भागलपुर में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो केवल 3 सही है, यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? तो मृदा संरक्षण का उपाय कौन सा नहीं है? तो एकल कृषि जो है दोस्तों मृदा संरक्षण का यह उपाय नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मानवीय क्रियाकलाप में सबसे अधिक जल का उपयोग होता है? तो याद रखना है दोस्तों फ्लशिंग में जो है दोस्तों सबसे ज्यादा जल का उपयोग होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों उल्का पिंड जो है प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। नेक्स्ट सिंचाई की एक अकुशल विधि है, तो याद रखना है बगीचे के पौधे को पाइप से पानी देना अकुशल विधि है दोस्तों। नेक्स्ट भूकंप लेखी यंत्र पर सबसे अंत में अभिलेखित होने वाली तरंग कौन सी है? तो यह है दोस्तों धरातलीय तरंग, जिसे हम लोग किस नाम से जाते हैं? धरातलीय तरंग को किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी होता है, एस होता है और एल होता है। तो इसका राइट आंसर 25 का क्या हो जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धरातलीय तरंग, सॉरी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम कौन सा है? तो याद रखना है सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अपमार्जक प्राणियों में शामिल है, तो अपमार्जक प्राणियों में क्या शामिल है दोस्तों? तो गिद्ध शामिल है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो संबंधित है, तो साइट्स किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह है वन जीव व्यापार से। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों यूरोप में राइन नदी और वास्जेस पर्वत उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है? तो सभी लोग को मालूम होगा यह जो है दोस्तों ब्रह्मोस पर्वत का उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है काल्डेरा पद संबंधित है, तो काल्डेरा पद संबंधित है दोस्तों ज्वालामुखी से। नेक्स्ट है दक्कन ट्रेप के सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो यह उद्गार का परिणाम है दोस्तों प्रवाह का। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रमाण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है दोस्तों 33 नंबर खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए वेधन का उपयोग करने वाली खनन प्रक्रिया है। यह कौन सी खनन प्रक्रिया है दोस्तों? याद रखना है कुपकी खनन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो कायांतरित सेल का उदाहरण है दोस्तों क्वार्ट्ज। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से कथन पटल विरूपण के संबंध में सत्य है? तो पटल विरूपण के संबंध में है दोस्तों पर्वतनी भूकंप और महाद्वीपीय रचना इस प्रक्रिया के प्रमुख घटक है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वितलीय मैदानों को कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट एक प्रभाजक पठार और उसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल के रूप में चिन्हित किया जाता है, यह जो है दोस्तों असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है? तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां करती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है दोस्तों। पीसी कल्चर जो है किससे संबंधित है? तो पीसी कल्चर संबंधित है दोस्तों मछली से। फिर है विटीकल्चर है दोस्तों अंगूर से, और हॉर्टिकल्चर है दोस्तों सब्जी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नजाका प्लेट अवस्थित है, तो नजाका जो प्लेट है दोस्तों अवस्थित है कहाँ पर? तो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है दोस्तों नजाका प्लेट। नेक्स्ट है दोस्तों ये मोटे होते हैं और कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में मृदा में उगाए जा सकते हैं। इन्हें कम वर्षा और उच्च से लेकर मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। नाइजीरिया, चीन, नाइजर और भारत इसके उत्पादक देश है। यह संदर्भित फसल कौन सा है? तो किसके बारे में बात किया जाता है? तो यह मिलेट और कंदन के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कितना परसेंट पाया जाता है? 0.03%, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किसे बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखना है दोस्तों देवेंद्र चंद्र ठाकुर को बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। 42 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है टिस्को अपने कोयले की आपूर्ति करता है, तो टिस्को अपने कोयले की आपूर्ति जो है करता है दोस्तों झड़िया कोयला क्षेत्र से। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वृद्धि दर के निर्धारक है? तो प्राकृतिक वृद्धि दर के निर्धारक कौन से हैं दोस्तों? 1 और 2, यानी जन्म और मृत्यु। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मानसून के लिए प्रयुक्त होने वाला मौसम शब्द क्या है दोस्तों? तो मौसम कैसा शब्द है? तो मौसम जो है शब्द है दोस्तों यह अरबी शब्द है मौसम। नेक्स्ट है रूपांतर सीमा वह स्थान है जहां पर क्या होता है दोस्तों? तो भूपट्टी का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की
भारतीय प्लेट की प्लेट सीमा का प्रकार है, तो याद रखना है दोस्तों कौन सा है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय अभिसरण। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अनाच्छादित प्रक्रिया नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ज्वालामुखीयता जो है दोस्तों अनाच्छादित प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है योडो नदी अवस्थित है, तो योडो नदी अवस्थित है दोस्तों होन्सू में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों विषम पद की पहचान कीजिए, तो कौन सा इसमें से विषम पद है दोस्तों, तो घोल रंग जो है दोस्तों वह एक विषम पद है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, किसी स्थान की जलवायु प्रभावित होती है तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऊंचाई से समुद्र तल से दूरी से और ऊंचाई सबसे प्रभावित होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। 52 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 का राइट आंसर क्या जाएगा, तो स्टेलेक्टाइट और स्टेग्लेमाइट के मिलने से कंदरा स्तंभ नहीं बनता है, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा इसमें सही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है और मौसमी घटनाएं समताप मंडल में घटित नहीं होती है, यह जो है दोस्तों सही है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में 2022 में किसे अगस्त 2022 में किसे नियुक्त किया गया था, तो अवध बिहारी चौधरी को। नेक्स्ट है गिरी रिंग और सिरे टेड कटक शब्द संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है दोस्तों, तो याद रखना है अपरदित स्थल रूपों से। नेक्स्ट है पहला ज्वारी ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित कहां पर किया गया था, तो फ्रांस में किया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्याला पाए जा सकते हैं, तो प्याला कहां पर पाया जा सकता है, तो याद रखना रेगिस्तान में। नेक्स्ट है पश्चिमी और पूर्वी पवने हैं, तो यह है दोस्तों अस्थाई पवने। नेक्स्ट है मोनाजाइट रेत जो है दोस्तों किसे, तो मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो याद रखना है यह थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट है 60 नंबर एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़ी ढाल होती है क्या कहलाती है, तो यह क्या कहलाती है, तो याद रखना कैनियन कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों 61 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो याद रखना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उपयुक्त में से जो है दोस्तों सभी के सभी सुमेलित हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लानोस कहां पर पाया जाता है दोस्तों, तो यह लानोस पाया जाता है वेनेजुएला में। वेल्ड कहां पर पाया जाता है, तो वेल्ड पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपी कहां पर पाया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों स्टेपी पाया जाता है मध्य एशिया में। और कंपोज कहां पे पाया जाता है दोस्तों, तो यह ब्राजील में। राइट आंसर इज 1 2 3 4 बी। नेक्स्ट है दोस्तों समताप मंडल मुख्य रूप से गर्म होता है, तो समताप मंडल मुख्य रूप से गर्म होता है ओजोन परत की उपस्थिति के कारण। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवक सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और निर्गामी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है, तो वह कौन सी गैस है दोस्तों, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बिहार के किस साहित्यकार को अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त एक से अधिक होगा दोस्तों। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है, तो किस देश से होकर गुजरती है, तो याद रखना उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के क्रम में हिमालय की चोटियों के सही क्रम को दर्शाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलावीरा और नंगा पर्वत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, तो याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है औसतन पृथ्वी अपने वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट खाली स्थान ऊर्जा प्राप्त करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.94 कैलोरी। 71 नंबर क्वेश्चन है भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी बिहार देश की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बिल्कुल सही है। और वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में जम्मू कश्मीर, बिहार और गुजरात में लिंगानुपात में गिरावट देखी गई है, यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों दोनों सही है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है, तो द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, तो इसमें जो है दोस्तों क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट है दोस्तों भूमध्य रेखा के बजाय उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पृथ्वी के उच्चतम तापमान का मुख्य कारण है, तो इसका तापमान का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो याद रखना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में कम मेघ होते हैं इस कारण। नेक्स्ट है पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनका उपयोग पशुचारण के लिए गुज्जर घुमक्कर जनजाति द्वारा किया जाता है, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही नहीं है। 75 नंबर क्वेश्चन है
इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है पटना को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 76 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 76 नंबर क्वेश्चन, अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सभी देशांतर ध्रुवों के समानांतर होती है। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल जो है यहाँ पर दिया गया वह क्या है दोस्तों? तो यह गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत ने 82.5 डिग्री को अपने मानक यमनोत्तर के रूप में चुना है। क्यों चुना है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानक यमनोत्तर को 7.5 डिग्री के गुणक पर चुना जाता है, इस कारण यह चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, औषधीय पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से एक से जो है बिल्कुल सही है, एक से अधिक इसमें ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बदलती है। तो यह बदलती है दोस्तों अक्षांश के अनुसार। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कर्क रेखा पश्चिम में कच्छ के रण से पूर्व में खाली स्थान तक मध्य से गुजरती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी स्थल सीमा साझा कौन सा करता है दोस्तों? सभी को मालूम होगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले को कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह जिला कौन सा है? तो यह है दोस्तों ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, कोरियोलिस बल वस्तु की धुरी के लंबवत होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 83 का क्या हो जाएगा? सी। 84 का क्या हो जाएगा दोस्तों? नल्ला मल्ली जावाद वेलिकोंडा पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी श्रेणी क्या है दोस्तों? तो अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ITCZ की स्थिति में मौसमी परिवर्तन प्रभावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कई भूमध्य रेखीय देशों में वर्षा को प्रभावित करता है। किसको? तो कई भूमध्य रेखीय देशों में वर्षा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है दोस्तों सही है? तो याद रखना है डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भाबर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाबर के विषय में कथन सत्य है दोस्तों, यह शिवालिक गिरिपाद के समांतर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है। यह बिल्कुल सही है। ये सभी के सभी जो क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों 6 क्लास, याद रखना है आपको 6 से लेकर क्लास 12 तक के NCERT की जो भूगोल की बुक है दोस्तों उससे दिए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों ये सब क्वेश्चन। और अगर आप 69 BPSC का एग्जाम देने जा रहे हो दोस्तों तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखकर जाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 88 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विमान पतन पर बिहार सरकार वैट यानी मूल वर्धित कर का अपना हिस्सा कम कर दिया है? तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है गया विमान पतन, गया। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी नदी कश्मीर क्षेत्र में इसमें नहीं मिलती है? तो कश्मीर क्षेत्र में नहीं मिलती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? तो दूसरा जलप्रपात बनाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा तट से समुद्र की ओर कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक विस्तृत है? तो कितना है दोस्तों? तो यह है 200 समुद्री मील, लगभग कितना किलोमीटर? तो 370.4 किलोमीटर। नेक्स्ट है, कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो अंडमान से निकोबार को अलग करने वाला है 10 डिग्री चैनल, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट है 93 निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित हुई है? तो विवर्तनिक गतिविधियों द्वारा कौन सा निर्मित हुआ है? तो वुलर झील जो है दोस्तों विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित हुआ है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला और देश का सबसे लंबा रबर डैम है जिसका उद्घाटन सितंबर 2022 में किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गयाजी डैम। नेक्स्ट है, भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो आप सभी को मालूम होगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन नदियों का अपवाह मार्ग सबसे लंबा जो पश्चिम की ओर प्रभावित होती है तथा ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। कौन कौन सा है दोस्तों? तो ताप्ती है, नर्मदा है, ये जो है दोस्तों पश्चिम की ओर प्रभावित होती है और ज्वार नद मुख बनाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई, एक से अधिक। नेक्स्ट है, पश्चिमी तटीय मैदान में डेल्टा नहीं है, क्यों डेल्टा नहीं है? तो इसका रीजन हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान के संकरे और तीव्र ढाल के कारण जो है दोस्तों डेल्टा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी की अपवाह तंत्र द्रोणी प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी है? प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है दोस्तों गोदावरी नदी की। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर गति को कम करने के लिए स्वचालित रडार स्थापित करेगी? तो यह कौन सा है दोस्तों? तो यह है अपना प्यारा राज्य बिहार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, थार का रेगिस्तान किस काल में सागर के नीचे था? तो याद रखना है किस काल में था यह? तो यह था दोस्तों मध्यजीवी महाकल्प में, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची क्या है? तो यह किस प्रकार का है दोस्तों? तो यह है पश्चिमी घाट की पहाड़ी। 102 नंबर क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो दिबांग कहा जाता है दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सऊदी अरब का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर और बांगर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर एक से अधिक जो है दोस्तों इसमें सही है। नेक्स्ट है, गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें से कौन सा गलत युग्म है दोस्तों? तो उपयुक्त में से कोई भी जो है दोस्तों गलत युग्म नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों हाल ही में? तो याद रखना है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है दोस्तों नेक्स्ट CDS बनाए गए हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, काली मृदा में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो काली मृदा में प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है? एक से अधिक चीज पाई जाती है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय और कॉफी की वृद्धि के लिए उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेटराइट मृदा। नेक्स्ट है दोस्तों 109 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2022 में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वह राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश, राइट आंसर है ऑप्शन सी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 110 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 2 3 4। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में और केवल कवल राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों तेलंगाना में। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर है। 111 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है? तो सिंगी खम्बन के नाम से किसे जाना जाता है? सभी को मालूम होगा दोस्तों, सिंगिंग खंभा को नाम से जाना जाता है सिंधु नदी को, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखते हैं हाल ही में लॉन्च किए गए जलदूत ऐप का उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में लॉन्च किए गए जलदूत ऐप का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा दोस्तों? कोई भी नहीं है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल वनों में आरक्षित वनों का सबसे बड़ा प्रतिशत शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 से अधिक। नेक्स्ट है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक, राइट आंसर है ई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो पंचनद में शामिल होने वाली कौन सी नदी नहीं है दोस्तों? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 115 का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। अच्छा, पंचनद में शामिल होने वाली नदी कौन सी नहीं है? तो सिंधु नहीं है दोस्तों पंचनद में शामिल होने वाली नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? तो खड़ी फसल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है दोस्तों? तो 1 से अधिक जो है दोस्तों कौन सी खड़ी फसल है दोस्तों पूछा गया है, तो याद रखना है खड़ी फसल है कपास, अरंडी और सौंफ, ये सब खड़ी फसल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्थान या निकाय ने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो यह रोड मैप जारी किया गया दोस्तों प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा, राइट आंसर इज ऑप्शन है। नेक्स्ट है 118 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान की उत्पत्ति मापचा चुंगो हिमनद से हुई है तथा यह तीला, सेती और बेड़ी नामक अपनी सहायक नदियों का जल ग्रहण करके उपरांत सीसा पानी में गहरे महाखंड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो यह कहा जा रहा है घाघरा नदी के बारे में, राइट आंसर इज ऑप्शन है। नेक्स्ट है, भारत में कंदन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक भारत में ज्वार का प्रमुख उत्पादक है। यह जो है दोस्तों बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल को भारत में पेय फसल के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सा फसल है दोस्तों? तो वह है चाय, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अलकनंदा शामिल खालिस्तान और खालिस्तान में शामिल है जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। तो याद रखना है दोस्तों अलकनंदा जो है धौली और विष्णु गंगा शामिल है इसमें, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों अकाने यामागुची ने, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पेटियों में से कौन सी लौ अयस्क की पेटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक ई। नेक्स्ट है, कोयले के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से 1 से अधिक जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मान सरोवर के निकट स्थित राक्षसताल किस नदी का उद्गम है? तो राक्षसताल झील से किस नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों? तो याद रखना है सतलुज नदी का, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 126 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की खान है? तो तांबे की खान के लिए
फेमस है दोस्तों, तो यह खेतरी फेमस है। कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में। नेक्स्ट है दोस्तों, किस स्थान पर 16 वर्ष के अंतराल के पश्चात नील कुरुंजी फूल खिलता है? कुरुंजी फूल खिला था, तो याद रखना है दोस्तों, कर्नाटक में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग यानी नेशनल वाटर वन है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है दोस्तों? तो राष्ट्रीय जल मार्ग हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो पश्चिमी तटीय नहर के साथ कोट्टापुरम से कोल्लम तक जो हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय जल मार्ग है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है दोस्तों? तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका। सॉरी, राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग है दोस्तों हल्दियाबाद और इलाहाबाद के बीच गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली। सॉरी, मैंने बी बता दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है। वह क्षेत्र है जहां वायु नीचे की ओर प्रभावित होती है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 130 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र किस तिथि को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के द्वारा? तो 26 सितंबर को। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला सीमेंट कारखाना जो है दोस्तों चेन्नई में स्थापित किया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र बैसाख जो होता है दोस्तों मार्च अप्रैल में होता है। ठीक है, उसके बाद देखना है दोस्तों माघ फाल्गुन कब होता है? तो माघ फाल्गुन होता है दोस्तों जनवरी फरवरी में। फिर है दोस्तों श्रावण भाद्र, तो श्रावण भाद्र होता है दोस्तों श्रावण भाद्र होता है जुलाई अगस्त में, और आश्विन कार्तिक होता है दोस्तों सितंबर अक्टूबर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 132 का ए। नेक्स्ट दोस्तों 133 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2022 में 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, शीतकाल के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या है? तो क्यों होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो पूर्वी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? तो एक से अधिक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट है, अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण कहाँ किया गया है? तो याद रखना इसका अनावरण किया गया है दोस्तों असम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने की स्थिति में नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु की उत्पत्ति, यह इसका रीजन नहीं है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 138 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट 2022 की थीम थी। तो मानव विकास रिपोर्ट 2022 की थीम थी अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ शेपिंग आवर फ्यूचर इन द वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सांकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है दोस्तों 23 सितंबर को। नेक्स्ट है, कांडला बंदरगाह अवस्थित है। तो कांडला बंदरगाह जो अवस्थित है दोस्तों वह है कच्छ की खाड़ी में। राइट आंसर इज ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और पूर्णाधिकार सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था दोस्तों रोमानिया में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 143 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेज नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य इसमें है दोस्तों? तो याद रखना है उपयुक्त में से एक से अधिक है। यह भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण 1859 में हुआ था, 69 में हुआ था, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक सही है। नेक्स्ट है, अंतर्देशीय जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। पढ़ लीजिएगा आप इसका डिटेल, मैं बस जल्दी से क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ फटाफट। नेक्स्ट है दोस्तों, इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग संस्मरण है। तो यह किसकी संस्मरण है दोस्तों? तो याद रखना है मल्लिका साराभाई की यह संस्मरण है। नेक्स्ट है दोस्तों, वृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है। तो वृहद ट्रंक मार्ग कहाँ से गुजरता है? तो यह गुजरता है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 147 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। 147 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभियान में लोगो वासुकी केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया अखिल भारतीय तटीय सफाई के लिए। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 3 सही है। यानी यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देश के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है, और इसका सचिवालय जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है, आई एक्सपेक्ट द चाइनीज एंटरटेनमेंट
कैंप किसने लिखा है, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो यह लिखा गया है फमीदा अजीम के द्वारा। और आज के डिस्कशन का हमारा अगला सवाल है, पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है दोस्तों इसमें सत्य है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।